दरोगा जी ने हमारी गाड़ी रोककर हमारे लोगों को डांटा और लड़की समय से पहले पहुंच जाती थी कंपनी में तो उसे फटकार लगाई और फिर नौकरी से निकाल दिया। दोस्तों, हम इन्हीं बिंदुओं पर आज बात करने जा रहे हैं। समयबद्ध सेवाएं देना, समय से पहुंचना। अब तो बायोमेट्रिक हाजिरी भी लगती है, यानी उसमें दाएं बाएं आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत से लोगों ने उसमें भी उसका काट निकाल लिया है, अंगूठे का ऐसे लगवा करके और फिर डिजिटल बना करके ऐसे ही ठोक देते हैं। हाजिरी लग गई, तू डाल डाल हम पात पात। दरोगा जी ने हमारी गाड़ी रोक करके और बहुत तेजी से डांटा, कहा चालान कर देंगे। दिमाग खराब है, ऐसे चलोगे? नियम का पालन नहीं करना है। अब दरोगा जी का क्या हुआ उस पर आइए। फिलहाल हम ले चलते हैं उस खूबसूरत लड़की के पास जो 7:30 का समय था तो 7:15 बजे ही 7 बजे पहुंच जाती थी ड्यूटी पर, और फिर जैसे ही ऑफिस खुलती थी अपने काम पर लग करके और कंप्यूटर से लेके जितने काम करने थे सबसे पहले करके और फिर 10-20 मिनट बाद तक जाती थी। जापान जैसे देशों में ऐसे लोगों की बड़ी इज्जत है और ऐसे लोग स्वतः स्फूर्त इस प्रकार के काम करते हैं। उन्हें इस बात की चिंता है कि हमारा देश अग्रिम पंक्ति में रहेगा, हम मेहनत करके पसीना बहाएंगे और अपने देश को आगे ले जाएंगे। अगर सीट फटी है तो वह उसको सील देंगे, ठीक कर देंगे। जापान के लोगों में राष्ट्रभक्ति की भावना कूट कूट करके भरी है। तभी तो 6 अगस्त और 9 अगस्त 1942 को नागासाकी और हिरोशिमा में जो बम ब्लास्ट हुआ था उसमें लाखों लोग मरे थे। ऐसे लोगों की चमड़ियां उड़ रही थीं जैसे कि धोती साफ करके और फैला दिया जाए, हवा चल रही हो और उड़ती हो। उस देश के लोगों ने इतनी तरक्की किया, आज पूरा विश्व जापान का लोहा मानता है। हम आपको ले चलते हैं स्पेन में, जहां की खूबसूरत लड़की अपनी कंपनी में समय से पहले पहुंच जाती थी। 2-4 दिन, महीना 2 महीना हुआ, रोज पहले पहुंच जाती थी। कंपनी के मैनेजर ने कहा यह बात ठीक नहीं है, समय से पहले आती हो, समय से क्यों नहीं आती? अब भैया समय से पहले पहुंच गई तो कौन सा पहाड़ टूट गया, लेकिन वह गुस्से का शिकार होती थी। 2023 में कड़ी चेतावनी देकर के उसे छोड़ा गया और कहा अगर आइंदा ऐसा हुआ तो हम तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। लेकिन वो अभी जुनून वाली थी, सुबह समय से तैयार होकर के और फिर छम 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 करते हुए पहुंच जाती थी। यह बात ऊपर तक पहुंची, कंपनी के मालिक तक पहुंची। कंपनी के मालिक ने कहा कि ऐसा है, वजह क्या है कि समय से पहले आती है, काम भी पूरा करती है, किसी प्रकार की कोई लापरवाही भी आज तक समझ में नहीं आई। बहरहाल उसका समय से पहुंचना नागवार लगा और फिर अंतिम नोटिस देने के उपरांत उसे नौकरी से बाहर कर दिया गया। भारत जैसे देश में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन दरोगा जी पर मैं आता हूं। हमारी ही गाड़ी रोक दिया दरोगा जी ने। हमारी गाड़ी रोकी जा सकती है, हम कोई नियम से ऊपर थोड़े ही हैं, लेकिन यह उत्तर प्रदेश का दरोगा जब गाड़ी हमारी रोकता है, क्यों रोकता है, और कड़ी फटकार लगाया हमारे लोगों को। हमारे लोगों ने हमको फ़ोन किया। अब स्पेन की लड़की का मामला जाता है कोर्ट में। मैं दरोगा जी पर आता हूं, उसके पहले यह मामला जाता है कोर्ट में। कोर्ट ने सुनवाई किया, लड़की ने अपना पक्ष रखा कि हुजूर, हम समय से पहले आकर के कौन सा ऐसा नियम विरुद्ध काम कर रहे हैं जिसके वजह से हमें डांट खानी पड़ी और नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। हम समय से पहले आ गए, हम समय से कभी विलंब से तो नहीं आए। कंपनी ने कहा हुजूर, यह रूल है कंपनी का कि समय से आना है और समय से जाना है। यद्यपि स्पेन देखा जाए तो यह पैसे के मामले में काफ़ी धनी है, स्पेन के लोग बड़े मेहनती हैं और यह टूरिज्म के मामले में मानव विकास स्तर इसका काफ़ी अच्छा है। तो कोर्ट ने इसकी सुनवाई किया, दोनों ने अपना पक्ष रखा। अंत में आप कहेंगे कि फैसला तो लड़की के पक्ष में ही होना चाहिए, क्योंकि उसने कंपनी को हमेशा लाभ पहुंचाया, अपने काम को गुणवत्ता के साथ संपन्न किया। लेकिन दोस्तों, हुआ इसका उल्टा। कंपनी की बात को माना कोर्ट ने और कहा कि कंपनी के नियमों के विरुद्ध किसी कर्मचारी लोक सेवक को
उसके विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। कंपनी ने जब वार्निंग दिया तो क्या किसी बॉयफ्रेंड से मिलने जाती थी? क्या वह कोई आपत्तिजनक काम करती थी? क्या उसके कृत्य ऐसे थे जिससे कंपनी की बदनामी होती थी? यदि ऐसे कोई कारण है तब तो बात समझ में आती है, लेकिन उसने अपना काम पूरा किया, समय से पहले पहुंची, फिर कंपनी ने बाहर किया और कोर्ट ने भी कंपनी की बात माना। यह बात हजम नहीं हो रही है। अब आइए साहब, इस पर आप बताइएगा कि कारण क्या थे। अब हम आते हैं दरोगा जी पर। हम चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, 2 झंडे का परमिशन था हमारी गाड़ी पर, एक ही 2 गाड़ियां थी बस, तो 2 झंडे का परमिशन था। अब झंडा तो सबका उखड़ गया ना लोकसभा के चुनाव में, एक ही झंडा रह गया। मानो भाइयों, देश को उत्कर्ष की तरफ ले जाने के लिए अब बाबा ने ऐसा झंडा गाड़ा, दाढ़ी वाले बाबा ने, कि सबका झंडा उखड़ गया। हम तो भैया आम आदमी पार्टी से लड़ रहे थे, हमारे झंडे की क्या कीमत थी? जो लड़ा अपना व्यक्तित्व था, उसी पर हमको वोट मिले। रिश्तेदारों ने भी वोट नहीं दिया, बहुत से सगे रिश्तेदारों ने इग्नोर कर दिया। चलिए दरोगा जी पर आते हैं। दरोगा जी ने हमारी गाड़ी पकड़ लिया, साहब देखा कहीं कुछ मिला नहीं, कहा ये तो 2 झंडे का परमिशन है, 1 झंडा क्यों? 1 झंडा क्यों पूछ रहा हूं आप ही लोगों से? 2 झंडे का परमिशन है ना? देखो, कहा साहब 2 झंडे का ही है, 1 झंडा क्यों? इन लोगों ने कहा साहब 1 झंडा उधिया गया है, मतलब हवा में कहीं हो लगा लेंगे। कि नहीं नहीं, यह तो नहीं चलेगा, यह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है और हम उसके नुमाइंदे हैं। अपने नेताजी से कह दीजिएगा, हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग के हम नौकर हैं इस समय, कोई विधायक एमपी एमएलए की चलने वाली नहीं है। चुप हो गए लोग। क्या फिर पूछ रहा हूं, 2 झंडे का परमिशन था तो 1 झंडा क्यों? कौन है आपके नेताजी? बताया साहब ब्रजभूषण दुबे जी हैं, गुरुजी से बात करा। कौन गुरुजी? मैं किसी गुरुजी को नहीं जानता। उन लोगों ने फोन मिलाया, दरोगा जी को देना चाहा, उनका नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर रहा, चालान काटूंगा, गाड़ी सीज करूंगा। अब बेचारे हमारे लोग तो अभी थोड़े जोरदार थे, या तो पता ही था कि हमारे नेता लड़ने वाले हैं। उन लोगों ने कहा साहब आप ऐसे तो नहीं कर सकते, बात करिए। तो तब तक उनके जेहन में आ गया कि अच्छा वही दुबे जी हैं, ब्रजभूषण दुबे। फोन उठाया, कहा हाँ बताइए दुबे जी कैसे हैं? हम दरोगा जी बोल रहे हैं बिरनो थाने से। हमने कहा अरे साहब काहे गाड़ी रोके हैं? करे बताएं गुरुजी, हम भी आप ही के हैं। इन लोगों को मैं थोड़ा सा हड़का रहा था कि 2 झंडा लगा करके चलना चाहिए, आपकी इतनी हवा है, इतना आपने संघर्ष किया है, 1 झंडा, मैं ऐसा नहीं करता तो ये लोग झंडे नहीं लगाते, इनको ट्रेंड करने की ज़रूरत है। और गुरुजी हम भी तो रिटायर होके आप ही के सत्वन आएंगे। तो यह था साहब, बहरहाल 2 झंडे का परमिशन, अगर 1 झंडा नहीं है तो इस पर चालान तो हो नहीं सकती, लेकिन दरोगा जी ने हड़काया। तो यह रहा मामला दोस्तों, स्पेन और उत्तर प्रदेश का, दोनों मामलों को एक साथ जोड़ करके कुछ मनोरंजन भी हो, लेकिन यह पूरी तौर पर यथार्थ है, कहीं से कपोल कल्पित और बनाया हुआ, मतलब यह वीडियो इस तरह का नहीं है जो फ्रॉड पर आधारित हो। सोशल मीडिया पर इस समय यह विशेषांक बना हुआ है और लोग कह रहे हैं कि लड़की को निकाला क्यों, लड़की का अपराध क्या है? बताइएगा। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।